दोस्तों मिस्र की रेत के नीचे इतिहास कई राज दफन है। उन्हीं में से एक राज तूतनखामेन की मम्मी से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस मम्मी को बाहर निकालते समय जिस किसी ने भी इसे छुआ था उसकी मौत हो गई थी। बाद में भी इस मम्मी को जिस किसी ने देखा वो भी या तो पागल हो गया था या फिर किसी हादसे में मारा गया। दोस्तों कौन था तूतनखामेन और क्या है उसकी मम्मी और उसके मकबरे से जुड़ा राज। तो तूतनखामेन प्राचीन मिस्र के 18वें राजवंश के 11वें राजा थे, जिन्हें गोल्डन फेरोहा के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। इनका मकबरा हजारों सालों तक रेत के नीचे दबा हुआ था, जिसके बाद इस मकबरे की खोज ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कॉर्टर के द्वारा की गई और उनकी टीम ने ही इस मकबरे को यहाँ से बाहर निकाला। कहा जाता है कि तूतनखामेन की कब्र मिलने से पहले ऐसा माना जाता था कि वो बेहद ही मामूली इंसान था, लेकिन साल 1922 में जब किंग्स घाटी में इसके मकबरे की खोज हुई तो उसने तूतनखामेन को खास बना दिया। दरअसल तूतनखामेन के मकबरे में उसकी मम्मी के साथ सोने की कई ऐसी चीजें मिली थी जिसे देखने के बाद लोगों की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। इस मकबरे के अंदर से कौन सी बेशकीमती चीजें मिली थी हम आपको बताएं, उससे पहले आइए तूतनखामेन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तूतनखामेन का जन्म साल 1346 ईसा पूर्व हुआ था। पिता की मौत के बाद जब वो गद्दी पर बैठे उस समय उनकी उम्र लगभग 9 साल रही होगी। साल 1337 से 1328 ईसा पूर्व तक उसने राज किया, लेकिन 18 साल की उम्र में ही उसकी मौत हो गई। उसकी मौत कैसे हुई ये आज भी एक रहस्य है। कोई कहता है कि उनकी हत्या की गई थी तो कोई कहता है कि शिकार के दौरान घायल होने के बाद उनकी मौत हो गई। हालांकि बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस राजा की मौत पैर या शरीर की कोई हड्डी टूटने से हुई है। साल 2010 में वैज्ञानिकों ने तूतनखामेन के अवशेषों में मलेरिया के परजीवी भी पाए। इससे ये भी अनुमान लगाया जाता है कि राजा को मलेरिया भी हो गया होगा, साथ में हड्डियों के कमजोर होने की कोई बीमारी रही होगी। इसी वजह से साल 1324 ईसा पूर्व में उनकी जान चली गई। हड्डियों की बीमारी के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट इसलिए भी अंदाजा लगाते हैं क्योंकि प्राचीन मिस्र के हर आर्ट में ये राजा बैठा हुआ ही दिखाई देता है। तूतनखामेन की मौत के लगभग 3000 साल बाद नवंबर 1922 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड ने उसके मकबरे को खोज निकाला। तूतनखामेन के मकबरे के साथ 5000 अन्य चीजें मिली थी, जिनमें से ज्यादातर सोने से बनी चीजें थी। इस मकबरे की पूरी खुदाई में 6 साल का समय लग गया। खजाने से भरे 5 कमरे मिले, जिसमें सिंहासन, मूर्तियां, फर्नीचर और हथियार थे। तूतनखामेन का ताबूत जिस कमरे में था उसकी ईंट सोने से ढकी थी। तूतनखामेन के मकबरे के दरवाजे पर मिस्र की प्राचीन भाषा में एक चेतावनी भी लिखी हुई थी। चेतावनी में साफ साफ लिखा हुआ था कि जो भी राजा तूतनखामेन की शांति को भंग करेगा उसकी मौत हो जाएगी। हालांकि उसके बावजूद आर्कियोलॉजिस्ट्स ने उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया, जिसका असर ये हुआ कि एक एक करके हार्वर्ड कॉर्टर की टीम के सभी सदस्यों की मौत हो गई। कहा जाता है कि हार्वर्ड कॉर्टर को जिस शख्स ने तूतनखामेन की कब्र और खजाना खोजने की जिम्मेदारी दी थी उसकी भी कुछ ही महीनों में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। ये शख्स थे लॉर्ड जॉर्ज कार्नारवल, जिन्होंने सबसे पहले तूतनखामेन के कंकाल को छुआ था। एक साल बाद मिस्र के एक वैज्ञानिक ह्यूग एवलिन वाइट, जो कि मकबरा खुलते समय वहाँ मौजूद थे, उन्होंने खुद अपनी जान ले ली थी। मरने से पहले उन्होंने एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि वो एक श्राप के शिकार हैं, इसी वजह से वो अपनी जान ले रहे हैं। साल 1924 में सर आर्चिबाल्ड डगलस रीड, जिन्होंने तूतनखामेन की मम्मी का एक्सरे किया था, एक्सरे करने के 1 दिन बाद वो बीमार हो गए और 3 दिन बाद उनकी मौत हो गई। 2 साल बाद अमेरिकी मिस्र वैज्ञानिक हारून एम्बर के घर में आग लगने से उनकी मौत हो गई। वो भी मकबरा खुलते समय मौके पर मौजूद थे। कहते हैं कि बाद में तूतनखामेन की रहस्यमय मम्मी को जिन जिन लोगों ने देखा वो भी या तो पागल हो गए या किसी न किसी वजह से उनकी भी मौत हो गई। मिस्र के राजकुमार अली कामिल उनमें से ही एक हैं। राजकुमार और उनकी पत्नी दोनों की मौत तूतनखामेन के मम्मी को देखने के बाद हुई थी। जब राजकुमार अपनी पत्नी के साथ मम्मी को देखकर घर लौटे तो खुद उनकी पत्नी ने ही राजकुमार की हत्या कर दी। दोस्तों इन सभी घटनाओं के बाद उस मम्मी को श्रापित माना जाने लगा। हार्वर्ड कॉर्टर ने सरकार से रिक्वेस्ट की कि मम्मी को वापस से वहीं दफना दिया जाए, जिसके बाद हार्वर्ड कॉर्टर की मांग पर सरकार ने उस रहस्यमय मम्मी को फिर से उसी जगह पर दफना दिया। लेकिन कुछ सालों के बाद लॉर्ड जॉर्ज कार्नारवन, जिन्होंने खजाना खोजने में जिम्मेदारी हार्वर्ड कॉर्टर को दी थी, उनकी बेटी लेडी एवलिन के प्रयासों से फिर से उस मम्मी को कब्र से बाहर निकाला गया और उसे मिस्र के लंदन लाया गया, जहां उसे म्यूजियम में रखा गया। कहते हैं कि लेडी एवलिन उस मम्मी से इतनी प्रभावित थी कि वो रोज म्यूजियम में उसे देखने जाती थी। एक दिन जब वो मम्मी म्यूजियम से बाहर निकली तो अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनकी मौत भी हो गई। तूतनखामेन के मकबरे में मिला बेशकीमती खजाना। तूतनखामेन का ताबूत। मकबरे के अंदर जिस ताबूत में तूतनखामेन का शव रखा हुआ मिला था वो 2 ताबूत के अंदर बंद था। एक साथ पूरा ताबूत 1.23 टन का था। ताबूत का वजन और आकार के कारण आर्कियोलॉजिस्ट के लिए इसे खोलना लोहे के चने चबाने जितना कठिन था। कहा जाता है कि तीनों ताबूत पर तूतनखामेन का चेहरा बना हुआ था। हालांकि जो ताबूत सबसे ऊपर था वो लकड़ी का बना हुआ था, दूसरा ताबूत भी लकड़ी का था, लेकिन जो तीसरा ताबूत था वो पूरी तरह सोने का बना हुआ था। इसी के अंदर राजा की मम्मी थी। सोने से बने इस ताबूत को देखकर आर्कियोलॉजिस्ट्स की आंखें खुली की खुली रह गई। सोने का मास्क। दोस्तों इस मकबरे के अंदर राजा का एक मास्क भी मिला था जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। हालांकि ये मास्क जितना ज्यादा खूबसूरत है उतना ही ज्यादा वजनी भी है। दोस्तों ये मास्क 1-2 नहीं बल्कि पूरे 10 किलोग्राम का है, जिसके साथ ही ये मास्क 53 सेंटीमीटर बड़ा भी है। दोस्तों ये मास्क पूरी तरह से सोने का बना हुआ है और इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाने का काम इस पर जड़े हुए कीमती पत्थर करते हैं। दोस्तों ये
मास्क तूतनखामेन के चेहरे पर लगा हुआ था। चाकू। तूतनखामेन के मकबरे में जितनी भी चीजें मिली हैं, वो सब की सब सोने की बनी है, लेकिन इस मकबरे के अंदर एक चाकू मिला है जो कि एक और बेशकीमती धातु से बना हुआ है। जांच में पता चला है कि यह धातु धरती के बाहर किसी उल्का पिंड का है। तूतनखामेन के दाएं पैर पर यह चाकू रखा हुआ मिला था। दोस्तों, इस चाकू के अलावा मकबरे के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट को एक अन्य चाकू भी मिला है जो कि पूरी तरह से सोने का बना हुआ है। राजा की पेंटिंग। तूतनखामेन के मकबरे की दीवार पर आर्कियोलॉजिस्ट को कई पेंटिंग्स भी लगी हुई मिली है, जिसमें से एक पेंटिंग में तूतनखामेन अपनी पत्नी के साथ था। आपको बता दें, तूतनखामेन की पत्नी का नाम अखेसेनमन था। अखेसेनमन के मकबरे को भी आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज तक उसे खोजा नहीं जा सका। ऐसा माना जाता है कि अखेसेनमन का मकबरा भी तूतनखामेन के मकबरे के आसपास ही है। बंदरों की पेंटिंग्स। दोस्तों, तूतनखामेन के मकबरे में कई जानवरों की पेंटिंग्स भी मिली है। इसमें से एक पेंटिंग में 6 बबून दिख रहे हैं। इनमें से कुछ पेंटिंग में कीड़े भी दिख रहे हैं, जिन्हें पुनर्जन्म से जोड़कर देखा जाता है। रथ। तूतनखामेन के मकबरे में आर्कियोलॉजिस्ट को 6 रथ मिले हैं। जब इन रथ की शोधकर्ताओं ने जांच की तो उन्होंने पाया कि इस रथ को इस तरह से बनाया गया है कि उस पर छाता लगाने की भी जगह है। उस जमाने में छाता जैसी चीजों का होना वाकई हैरान कर देने वाली बात है। इसके अलावा रथ पर बाज का चित्र भी बना हुआ है। दरअसल बाज पक्षी सूरज के देवता होरस का प्रतिनिधित्व करता है। सोने का बेड। तूतनखामेन के मकबरे में जितनी भी चीजें मिली हैं, वो सारी चीजें एक जिंदा इंसान के काम आने वाली हैं। मकबरे के अंदर एक बेड भी मिला हुआ है, जिसे बनाया तो लकड़ी का गया है, लेकिन उसके ऊपर सोने की नक्काशी की गई है। बेड के ऊपर गाय की तस्वीर भी बनी हुई है, जिसे प्राचीन मिस्र में उर्वरता की देवी से जोड़कर देखा गया है। तो दोस्तों, तूतनखामेन के मकबरे के अंदर मिली इन सारी चीजों को लेकर आपकी क्या राय है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।